हेलो एवरीवन, जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंड पड़ने लगी है, सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। हेल्थ का इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए। गर्मी हो या ठंडी, बारिश हो या कैसा भी मौसम हो, अपनी हेल्थ से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। और सारे काम भी करिए लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज ये डॉगी जो है, मेरा बेटा बड़ा वाला जो है, ये इसको रोज कुछ ना कुछ बाहर रोड में रात लेट नाइट, मतलब खाना होने के बाद डिनर हो जाता था तो कुछ ना कुछ देने जाता था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जब वो गया कुछ देने के लिए तो ये मिला नहीं। और फिर ये पता नहीं कैसे पता चल गया, ये स्टेयर से चढ़ के ऊपर पहली बार फर्स्ट टाइम मतलब ये ऊपर आ गया। और गाइस, ये मेरी मतलब डोर है नेट वाली, उसमें ये मतलब पंजिंग पंजिंग करने लग गया। मैं डर गई कौन है। और फिर मेरे को पता चला कि ये भूखा है मैं बाबू से बोली कि बेटा आपने इसको क्यों ऊपर बुलाया? तो बोला मम्मा मैं तो बुलाया ही नहीं हूँ, मैं तो गया ही नहीं इसके पास, ये मुझे मिला ही नहीं। तभी ये देखो आ गया। इसको पता है कि मैं रोज कुछ ना कुछ इसे खाने को देता हूँ। और अगर नहीं भी देता तो आपको पता है ये फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल के दे आता है, लेकिन जाता जरूर है इसको कुछ ना कुछ देने। और ये कुछ दिन पहले ये इसका ऐसा सिचुएशन था कि ये शायद खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। लेकिन सच में मतलब कि काफी लोगों ने इसको खिला पिला करके ठीक किया। और बाबू मेरा मतलब बड़ा वाला बेटा, इसको कुछ ना कुछ डेली पर डे का नियम है कि देना ही तो देना ही है। वो सोता नहीं है इसको खिलाए बिना। और पता नहीं इसको क्या है, मतलब ये जरूर जाता है और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन 5 मिनट 2 मिनट बोल के भागता जरूर है नीचे देने के लिए। और फिर मैंने कहा कि अब तो कुछ है नहीं, अब क्या करूं, तुम तो सारा कुछ ले गए थे बेटा। फिर कहा मम्मा आप बिस्किट दे दो इसको प्लीज। तो फिर न्यू पैकेट मैंने बिस्किट निकाला और इसको दिया। देने के बाद फिर मतलब ये तो मैंने आपके सामने खिलाया, और एक पैकेट मैंने बाबू को दिया कि जाओ इसको नीचे छोड़ के आओ। फिर दूसरा पैकेट उसने नीचे जाके खिलाया। और आप समझ लीजिए कि ये मतलब एक कहते नहीं, ये रोड में जो रहते हैं वो वाले डॉग थे, लेकिन ये इतना समझदार और इतना जानने लगा है। मैं तो कभी भी देखती हूँ, जाते आते समय देखती हूँ इसको बाहर जब जाती हूँ मैं, लेकिन कभी मैंने इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं। मैं जो बोल रही थी वो सब कर रहा था। फिर ये जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मैं बड़ी गुस्सा हो रही थी कि ये कैसे जाएगा। फिर इसको बहाने से मैं सोच रही थी कि निकले। फिर मैं सेकंड पैकेट लेकर के आई। फिर सेकंड पैकेट भी मुझे देना पड़ा। मतलब ये आप यकीन नहीं मान सकते, ये मतलब कि क्या कहते हैं, ये जाने का नाम नहीं ले रहा था। कह रहा था मुझे और खिलाओ और खिलाओ। तो अब होता क्या है ना कि ना, जैसे कि ना हम लोग डेली जैसे कोई चीज किसी भी जानवर को देने लगो, किसी भी पशु पंछी को आप अपना प्यार थोड़ा सा देते हो तो वो आपके प्रति मतलब थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। और अच्छा मतलब लगता है कि देखिए, इनको कहते हैं एक रियलिटी, जो कि दिखावा नहीं है, ये एक ओरिजिनल है इनका प्यार। क्या दे रहे हैं हम इनको? कुछ नहीं दे रहे हैं। और इनसे हम बदले में लेंगे क्या? कुछ नहीं। पर एक ये जो सच्चा प्यार होता है ना, ये सच में ये जानवर बहुत समझदार होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं रोज कहती थी बाबू बेटा तुम ऐसा, आटा गूंथते थे मम्मा एक प्लीज पराठा बना दो, मम्मा प्लीज एक रोटी बना दो, मम्मा प्लीज एक सैंडविच के लिए ब्रेड ना आप छोड़ देना, मम्मा आप ये कर दो, उसमें मिर्ची मत डालना। उसको कोई भी चीज मतलब जैसे दे दो ना कि बेटा ये तो वो डॉगी खा लेगा, नहीं मम्मा उसको खराब नहीं देना है, वो और बीमार हो जाएगा। और उसको अभी किसी तरीके से ठीक किया है, ठीक है ना। अभी इसका कुछ चोट वोट लग गया था तो फिर मेडिकल स्टोर से इसके लिए मेडिसिन लाकर इसको लगाया वगाया। मैं नहीं, मतलब यही बच्चे सब हैं, मतलब आपस में। ज्यादा बड़ा बच्चा मेरा नहीं है, बड़ा वाला अभी 12 इयर्स का ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। और जाता है कुछ ना कुछ, मतलब कि देना है देना। अब मैं इसको भेज रही थी नीचे, ये नहीं जाता। मैं सोची लिफ्ट से छोड़ के आती हूँ, शायद इसे जाएगा, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और मतलब बाबू पीछे खड़ा है, अब वो कह रहा है कि मेरे बिना ये जाएगा नहीं। फिर मैं इसके लिए पैकेट एक और ला करके दी। फिर ये समझ लीजिए किसी तरीके से ये गया, इसको छोड़ के आया बाहर जाकर के ये। और मतलब इतना सरदर्द हो गया था, ये जाने का नाम नहीं। मैं सोची कि ये रात में 12 साढ़े 12 बज रहा है और ये जा नहीं रहा, इसको कैसे नीचे छोड़ें। सब लोग मतलब सोचेंगे कितना साउंड कर रहे हैं, क्या ही है। फिर हम लोग रेडी हुए दूसरे दिन शादी में जाने के लिए। मेरे बाबू ने बनाया एक स्लोमो और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और इस साड़ी में एक्चुअली मेरी लॉस ने ये साड़ी दी थी, और जब मेरा छोटा वाला वेदू हुआ है तब ये साड़ी को मेरे को मिली थी। मेरे पति देव ने ही पसंद करी थी मतलब कि, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सिल्क बनारसी साड़ी है और बहुत अच्छी साड़ी है ये, और आज भी वैसी की वैसी साड़ी है। इसको पहन के मैं गई थी और मेरी फ्रेंड की शादी थी, वहां पे गए, कुछ मस्ती की, कुछ धमाल किया। और बुरा भी लगा कि वो हमें छोड़ के दिल्ली जा रही है। और यहाँ पे फिर हमने कुछ यूं ही इस तरीके से थोड़ी सी मस्त मस्त क्लिप्स ली। और बाबू मेरा ये सब चीजें नहीं करता है, वो फोटो नहीं लेता है, मम्मा ये क्या, मम्मा ये क्या, मम्मा ये क्या, मतलब और सारी चीजें वो कवर करेगा फोन में, लेकिन फोटो वोटो पता नहीं क्यों उससे मतलब
अच्छा नहीं लगता गर्ल्स वर्ल्स के बीच में जाना या कुछ भी, मतलब बहुत अलग टाइप का बच्चा मेरा है। फिर यहाँ पे चल रहा था लोगों का डिनर शादी में ही, तो यहाँ का काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और काफ़ी अच्छा था, कुछ मतलब डिसेंट था और मज़ा आ रही थी। और ठंड नहीं थी जैसा मुझे लग रहा था कि एक लॉन, मतलब ओपन लॉन में शादी हो रही है। थोड़ा सा वेदर भी चेंज हुआ था क्योंकि बारिश का भी था, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली में थोड़ी सी गर्मी भी टाइप की हो रही थी, पता नहीं क्यों अचानक से उसी रात में गर्मी लग रही थी मतलब वेदर चेंज तो हुआ पर ऐसा भी नहीं लगा कि ठंड स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से क्लिप लेने के बाद फिर डिसाइड किया कि क्या करते हैं, चलो अब डिनर कर लेते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग थी। फिर मुझे सोचा थोड़ा टाइम देते हैं, फिर बाबू मेरा बोला भी मम्मा रुक जाओ, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और फिर रुकते हैं। मैंने कहा ओके। फिर हम लोग घूम घूम के ऐसे क्लिप ले रहे थे और मेरी फ्रेंड सर्कल यहाँ पे मतलब अच्छी है। और फर्स्ट टाइम मैं उसके किसी शादी में ही आई, एंगेजमेंट में नहीं आ पाई थी। और फिर मैं यहाँ पे डांस फ्लोर पे देखा, बहुत धमाल चल रहा था, अच्छा लग रहा था देख के। और मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी वहाँ पर, देख रही थी वो, और उसको जाते समय बाय बोला, लेकिन आपको आंख भर आई क्योंकि कहते कुछ ही टाइम मिले। और फिर ये देखो उसकी और बहुत ही हमारा जीवन साथी हमारे मम्मा पापा डिसाइड हमारा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं अपनी मम्मी छोड़ के बहुत बड़ा, लेकिन चलिए अच्छी जोड़ी रही उनकी। और ये पेयर बहुत अच्छा था। और ये मेरा छोटा बेटा बहुत मस्ती कर रहा था यहाँ पे। एक्चुअली स्पेसेस था काफ़ी लोन यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ बच्चे इसके साइड के मिल गए और ये यहाँ पे बढ़िया घूम घूम के बढ़िया मस्ती कर रहा था उनके साथ में, कहीं कुछ। फिर यहाँ पे गेम भी प्ले होने लग गए। फिर मेरे से बोला मम्मा प्लीज़ आप थोड़ी देर और रुक जाओ, डिस्टर्ब मत करो। और मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा सा घूम घूम करके खेल लेता हूँ। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अच्छा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने देखा कि ना क्या बोलते हैं, मेरे मतलब मिलने वाले एक तो फ्रेंड थी, उनकी मम्मी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और ये मेरे फादर हैं जिनको आप देख रहे हैं। और ये एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे को समझ में नहीं आया था जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो नहीं अच्छा नहीं लगेगा, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि नहीं शादी के टाइम पे जरूर जाना चाहिए, अदरवाइज आप चलो मैनेज कर लो, कुछ बात बहाने मार दो। लेकिन शादी वो छोड़ के जा रही थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि नहीं यार जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे डिनर भी अच्छा था, स्नैक भी अच्छा था, मेन्यू में सारी चीज़ें थी। और ये देखिए, ये मेरा रॉक स्टार बॉय कुछ यूं धमाल करते हुए मुझे अच्छा लग रहा था कि मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहा है और मस्ती कर रहा है। और क्या बोलते हैं, क्योंकि शादी में क्या होता है कि ये सब अवॉइड करते हैं, जाते नहीं हैं। और मैं इनको पकड़ पकड़ के सबको तैयार करके लेके ज़बरदस्ती आई कि चलो ना घर में रहना है, पापा कहीं जाएंगे तो चले जाएंगे, मेरे साथ में नहीं जाएंगे। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मम्मा आंटियों के साथ में रहती हैं तो आंटियों के साथ में मैं मस्ती नहीं कर पाता हूँ, आंटियों के साथ में बैठे रहना। और पापा के साथ में क्या होता है कि गाड़ी में घूमना, बाहर निकलना, पापा गेम्स और टॉयस और खाना पीना जो भी है सब पापा के साथ में बच्चे आखिर बहुत इंजॉय करते हैं। आई होप आप समझ सकते हैं, पेरेंट्स हैं जो लोग ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और जो देखेंगे, जो देखते आ रहे हैं, वो सब समझ सकते हैं कि फादर के साथ में बच्चा जितना अच्छे से एंजॉय करता है उतना मदर के साथ में नहीं करता है। एक्चुअली होता है क्या ना कि मदर जो है वो आंटियों के साथ में रहती है, बच्चे को यही पता चल जाता है तो वो मूड ऑफ हो जाता है, मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे लाइटिंग का बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था, सच में अच्छा लग रहा था। काफी लोग यहाँ पे क्लिप ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि मतलब ये लाइटिंग जो कर रखी थी उन्होंने यहाँ पे डेकोरेट कर रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड का जहाँ पे जयमाला हुआ है वो जो फ्लावर्स लगे थे वो ओरिजिनल फ्लावर्स लगे थे। मतलब इतना सारा फ्लावर लगाना बहुत गजब की बात है भाई, टैलेंट होना चाहिए सच में। अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं जब आप शादी में जाते हो कि क्या नया आया। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप बताइएगा। वॉच माय चैनल, लाइक